वैधानिक चेतावनी। ये ऑडियो बुक कॉपीराइट अधिनियम के अंतर्गत सर्वाधिकार सुरक्षित है। इस ऑडियो बुक के किसी भी अंश को बिना अनुमति के किसी भी माध्यम या अन्य रूप में पुनः प्रकाशित एवं प्रसारित नहीं किया जा सकता। कुछ जिद्दी चिराग ऐसे होते हैं जिन्हें आंधियों में जलने का शौक होता है, जिन्हें वक्त के साथ चलना भी आता है और वक्त को बदलना भी। ऐसे ही कद्दावर, महान, मृदुभाषी, सरल, व्यवहारिक लीडर हैं श्री नरसी ग्रेवाल, जिन्होंने थल सेना के एक मामूली कर्मचारी से लेकर ग्रेट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सिक्योर लाइफ के महानतम और लोकप्रिय लीडर, वक्ता और लेखक के तौर पर अमिट पहचान बनाई है। उनकी वाणी, उनके शब्द, उनके विचार, उनका ज्ञान, उनका प्रदर्शन अपने आप में एक धरोहर है। जो चाहते हैं कि उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सिक्योर लाइफ में महानतम मकाम हासिल हो, धन दौलत, मान सम्मान, ऐश्वर्य, समय और धन की आजादी, उनके साथ साथ एक हसीन लाइफ स्टाइल, तो उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो आइए सुनते हैं मरकरी लीडर मिस्टर नरसी ग्रेवाल को और जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफलता कैसे पाई जाती है, एक महान लीडर कैसे बना जाता है और कैसे अपने भीतर का हीरा तराशा जाता है। दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं। हम लोग सारे एक्साइटेड हैं, इसलिए इस बिजनेस में हैं। ये बात बिल्कुल सही है। हम लोग सारे लोग मानते हैं कि हम लोग एक्साइटेड हैं। एक्साइटेड हैं? हम लोग एक्साइटेड हैं। और एक्साइटेड क्यों है, इसके पीछे एक बात बताता हूं आपको कि जो आदमी में और कद्दू में क्या डिफरेंस होता है। एक ही बेसिक डिफरेंस होता है कि कद्दू कभी एक्साइटेड नहीं होता और आदमी क्या होता है, एक्साइटेड होता है। आदमी एक्साइटेड होता है और कद्दू कभी एक्साइटेड नहीं होता है। तो हम लोग, और दूसरा इसका उल्टा करें तो क्या बोलेंगे, जो एक्साइटेड होता है वही इंसान होता है और जो एक्साइटेड नहीं होता वो क्या होता है, कद्दू होता है। सही है? तो हम लोग सारे एक्साइटेड हैं, इंसान हैं। हम सारे लोग एक्साइटेड हैं, इंसान हैं और इसीलिए आज यहां पे आए हुए हैं। लेकिन दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा, हम सब ने देखा कि यहाँ पे एमराल्ड लीडर आए स्टेज पे। हमने फिर रूबी लीडर्स को देखा, फिर डायमंड्स को देखा, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, और आपने हमारे ग्रेट क्राउन लीडर संजय जैन जी को देखा। आप लोग क्या मानते हैं या हम लोग क्या मानते हैं कि ये सारे लोग, जो भी जिन लोगों के बारे में मैंने चर्चा किया, और बहुत सारे लोग हैं जो अचीवर हैं, मिस्टर ओम प्रकाश जी, मिस्टर चतुर्वेदी साहब, मिस्टर दशरथ जी, मिस्टर अरविंद जी, मिस्टर आनंद ठाकर, मिस्टर, सारे के सारे लोग मतलब सक्सेसफुल हैं। हम लोग इनको मानते हैं कि सक्सेसफुल हैं। ऐसा सारे लोग मानते हैं। मैं भी मानता हूं दोस्तों कि ये सक्सेसफुल है। लेकिन हमारे अंदर और एक नए आदमी के अंदर, या सक्सेसफुल लोगों के अंदर और नए आदमी के अंदर एक बेसिक डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस क्या होता है वो हमको पहचानना पड़ेगा। और वही डिफरेंस जानने के लिए, उसी डिफरेंस को पहचानने के लिए आज हम इस मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। और वो बेसिक डिफरेंस ये है कि जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उन लोगों ने ज्यादा नो सुने हैं। जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने क्या ज्यादा सुने हैं, नो ज्यादा सुने हैं। और जो आज की डेट में जो शुरुआत कर रहे हैं, अगर वो लोग भी नो सुन लेंगे तो वो लोग भी उन सक्सेसफुल लोगों की कैटेगरी में आके खड़े हो जाएंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि सक्सेसफुल लोगों ने ज्यादा नो सुने हैं, और अभी जो शुरुआत कर रहे हैं अगर वो भी नो सुनेंगे तो वो भी सक्सेस हो जाएंगे। ऐसा ये सिस्टम है, ऐसा ये बिजनेस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप बात करें प्रोफाइल की, तो ऐसा कोई भी बंदा नहीं यहां पे बैठा जो हमारे जैसा प्रोफाइल नहीं हो। हमारा जैसा प्रोफाइल था ऐसा सारे लोगों का प्रोफाइल है। बात करें नॉलेज की, बात करें एजुकेशन की, बात करें बैकग्राउंड की, किसी भी चीज में कोई डिफरेंस नहीं है। एक ही डिफरेंस है कि जो सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने ज्यादा नो सुने हैं और अपने फोकस किया है, काम किया उन्होंने। और हम लोगों ने क्या है कि अभी नो सुनना हमारा बाकी है। यस, हमारा नो सुनना बाकी है। और एक बड़ा से बड़ा चैलेंज इस बिजनेस में, अगर हम चैलेंज बोले, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? एक ही चैलेंज है कि लोग ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोग? ना बोलते हैं।
अगर लोग ना बोले तो मजा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। लेकिन लोग ना बोलते हैं और हमको ऐसे लगता है यार ये बात फेयर नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। लोगों को तो सारे को हाँ बोलना चाहिए। लेकिन दोस्तों कुछ रूल होते हैं इस दुनिया में, कुछ रूल है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का रूल है, वो क्या बोलता है कि कोई भी चीज आप ऊपर से छोड़ोगे तो नीचे गिरेगी। कहां गिरेगी? आप दिन में गिराओगे तो भी नीचे गिरेगी, रात को गिराओगे तो भी नीचे गिरेगी। अगर आप पैसा को या कोई भी पैसा को गिराओगे तो भी नीचे गिरेगा, को गिराओगे तो भी नीचे गिरेगा, और यहां पे आगरा में गिराओगे तो भी नीचे गिरेगा, दिल्ली में गिराओगे तो भी नीचे गिरेगा, इंग्लैंड में या बॉम्बे में गिराओगे तो भी नीचे गिरेगा। ऐसा होता है। तो ये कुछ रूल है। तो ऐसे ही सिक्योर लाइफ में या इस नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट के जो बिजनेस है इसमें भी कुछ रूल है। और वो पहला रूल क्या है? SW5 रूल। क्या रूल है? SW5 रूल। हम लोग सारे के सारे बार बार उस ट्रेनिंग में समझते हैं, और या जो लोग भी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं इसको जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं है। जब हमारे को कोई नो बोलता है, हमारे को कोई रिजेक्शन देता है, हमारे को कोई निगलेक्ट करता है, हमारे को कोई तुरंत रिजल्ट नहीं देता है, तो हमको लगता है यार ये बात सही नहीं है, ये बिजनेस कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि जैसे गुरुत्वाकर्षण का रूल काम करता है, गुरुत्वाकर्षण का जो काम सिद्धांत काम करता है, ऐसे यहां पे भी SW5 का रूल काम कर रहा है। SW5 रूल्स क्या बोलता है कि कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, और कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग वेट कर रहे हैं हमारे लिए, इसलिए कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। इसको अगर इंग्लिश में बोले तो ऐसे बोलते हैं, सम विल कम, एक बार होगा, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। समवन इज वेटिंग फॉर यू, सो स्टार्ट वर्किंग। ऐसे करके SW5 रूल को हमने जानना भी है और क्या करना है? मानना भी है। अगर हम जानेंगे भी और मानेंगे भी तो कभी भी जिंदगी में अपने को दुख नहीं होगा। कोई भी आदमी प्लान देखने के बाद रिजेक्ट करेगा तो अपने को कोई रिजेक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और हम बिजनेस में बने रहेंगे। दूसरी बात, नॉर्मली SW5 रूल के अलावा मार्केट में एक रूल काम करता है, 10 6 4 1। 10 आदमी से आप बात करोगे, 6 लोग आपकी बात सुनेंगे, 4 लोग उसमें से आपको टाइम पे मिल पाएंगे, और एक आदमी आपको उसमें आपको रिजल्ट देगा, आपके साथ में ज्वाइन करेगा। लेकिन क्योंकि हमारी अपॉर्चुनिटी इतनी बढ़िया है, यहां पे लगाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए यहां पे जो ये रूल है थोड़ा अपर साइड में काम करता है। यहां पे 10 7 6 3 का रेशो आता है, या 6 2 का रेशो आता है। 10 7 6 3 का रेशो आता है। 10 में से 3 लोग भी ज्वाइन करते हैं और 2 लोग भी ज्वाइन करते हैं। हमारे साथ ऐसे हो जाता है, मेरा मानना है कि ऐसा होता है हमारे साथ में। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि नहीं, इसमें जो भी हमारी प्लान देखे वो सारे के सारे ज्वाइन होने चाहिए। लेकिन ये प्रैक्टिकल बात नहीं है, कारण क्योंकि सिद्धांत तो हमेशा काम करते हैं। SW5 रूल्स हमेशा काम करेगा, 80-20 का रूल हमेशा काम करेगा। 80-20 का रूल क्या बोलता है कि अगर आप 100 लोगों को कोई भी बात बताओगे तो 80 लोग उस चीज को नेग्लेक्ट कर देंगे और 20 लोग उस चीज का फायदा लेंगे। ऐसा 80-20 रूल है। और ये रूल जो सिद्धांत है काफी दिनों के एक्सपीरियंस के बाद बनते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उन सिद्धांतों को भूल के और अपने आप को दुखी होना महसूस कर देते हैं और हमको लगता है ये बिजनेस नहीं चलेगा। लेकिन ये बिजनेस जिन लोगों के साथ भी चला है या जो लोग भी सक्सेस हुए हैं, उन्होंने इस रूल को समझा है और अपने दिल को बरकरार रखा, उन्होंने बुरा नहीं माना, उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा और वो काम करते रहे, और आज वो सारे के सारे लोग सक्सेसफुल हैं। और एग्जाम्पल आपको स्टेज पे देखने को मिलते हैं, आपको उनके जब बड़े बड़े फंक्शन में अटेंड करते हैं तो वहां पे देखने को मिलते हैं। सारे लोगों को हमारे को बार बार से ये सारी चीजें मिलती रहती है। लेकिन एक बात और मेरे जहन में आई थी, मेरे को ये लगा था कि यार अगर सचमुच में ऐसा हो जाए कि जैसा लोग बोल रहे हैं कि सारे लोग यस बोलने लग जाए तो कैसा रहेगा, मजा आ जाएगा। लेकिन इससे कुदरत का कानून 80-20 रूल और SW5 रूल तो टूटेगा ही, लेकिन एक बात और हो जाएगी कि ये जो सिस्टम है, इस दुनिया का जो सिस्टम भगवान ने बना रखा है वो कोलैप्स हो जाएगा। हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? उसके पीछे कारण है। क्योंकि अगर सारे लोग हां बोलते जाएंगे तो आप बताओ, 2 को 4, 4 को 8, 8 को 16 और 1 करोड़ को 2 करोड़, 2 करोड़ को 4 करोड़ बनाने में कितनी देर लगेगी? मुश्किल से जो पृथ्वी की जितनी भी जनसंख्या है 2-4 वीक में या 2-4 महीने के अंदर सारी की सारी समाप्त हो जाएगी।
और जब सारी समअप हो जाएगी तो फिर बाद में बाकी वाले लोग कैसे कहां ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन कर पाएंगे, फायदा ले पाएंगे। तो दोस्तों हम क्या चाहते हैं, हमारा सिस्टम लॉन्ग टर्म और बढ़िया तरीके से चले, और जो कुदरत ने जो कानून बना कर रखे हैं या जो प्रकृति ने जो अपना रूल्स बना रखे हैं वो रूल को भी चलते रहे। हम लोग ऐसा चाहते हैं? अगर हम लोग ऐसा चाहते हैं तो हमारे को विश्वास करना पड़ेगा। दूसरी बात, हमारे को एक बात और महसूस होती है कि साहब इसमें बिजनेस में लोग विश्वास नहीं करते हमारा। आपसे मैं एक बात पूछता हूं कि अगर सारे लोग पहले से ही हमारा विश्वास कर ले तो हम फिर काहे को जाएंगे उनके पास? हमारे जाने की जरूरत ही क्या है? अगर वो सारे लोग विश्वास कर लेंगे तो हम लोग इस बिजनेस में यहां पे कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम लोग बेसिकली क्या बेचते हैं? विश्वास बेचते हैं। लेकिन पहले हम लोग क्या सोचते हैं कि लोग पहले विश्वास कर ले, हम बाद में करेंगे। लेकिन हमको करना क्या पड़ेगा? पहले हमको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, सिस्टम पे, बिजनेस पे विश्वास करना पड़ेगा, और फिर लोग हमारा विश्वास करेंगे जब हम रेगुलर इस चीज में लगे रहेंगे। तो हमको रेगुलर इसमें लगा रहना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूं, लगे रहना चाहिए। और हमको लोग नो करते हैं, और लोग नो करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि यार लोग हमारे को ही नो क्यों बोलते हैं, लोग हमारे को ही नो क्यों बोलते हैं। और हम ही ऐसे आदमी हैं जिनको लोगों ने नो बोला है। जितने भी लोग पहले सक्सेस हुए हैं, जैसे हम जितने भी सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट उठाएं, लगता है चतुर्वेदी साहब को किसी ने नो नहीं बोला, जैन साहब को किसी ने नो नहीं बोला, ओम प्रकाश जी को नो नहीं बोला। हमको क्या लगता है, इनको नो बोला होगा या नहीं बोला होगा? और ये और हम लोग तो एक इंसान है, सारे के सारे हम और आप तो इंसान है। लोगों ने तो रिजेक्शन करने में और लोगों को बात सुनाने में भगवान तक को भी नहीं छोड़ा। आप बताओ, भगवान श्री राम को लोगों ने बख्शा था क्या? लोगों ने नहीं बख्शा। भगवान श्री राम को लोगों ने नहीं बख्शा, कृष्ण जी को लोगों ने नहीं बख्शा, गुरु नानक जी को लोगों ने नहीं बख्शा, ईसा मसीह जी को। सारे लोगों को ताने मारे, उनको रिजेक्ट किया, उनकी बात को ठुकराया। लेकिन उनकी बातें तो बहुत बड़ी थी, उनके पास इतनी बड़ी बातें थी कि आदमी की सारी जिंदगी सुधर जाए। और अगर हम अपनी बात बताते हैं और उनकी जिंदगी सुधर सकती है, तो उनकी बात को जब रिजेक्ट कर सकते तो हम किस खेत की मूली हैं? हमारी बात भी रिजेक्ट हो सकती है। तो हमने चिंता नहीं करनी है। और अगर हमारी कोई बात रिजेक्ट होती है तो आपने ये सोचना है कि जो भगवान लोगों की बात भी रिजेक्ट कर दिया, तो लोग अगर हमारी बात रिजेक्ट कर रहे हैं तो बुरा मानने की कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। दूसरी बात, किस्मत की बात बोलते हैं लोग। कई लोग बोलते हैं कि जी मेरी किस्मत में नहीं है बिजनेस, इसलिए मेरे साथ लोग नहीं आ रहे। मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि भगवान ने, अगर भगवान हमको चाहता तो 4 पैर पे बना सकता था कि नहीं बना सकता था? यस और नो? बना सकता था, मुझे लगता है कि बना सकता था। लेकिन हमको भगवान ने कितने पैर पे बनाया? 2 पैर पे बनाया। इसका मतलब भगवान चाहता है कि हम जिंदगी में सफल हो, हम अपने ड्रीम देखें, हम अपने ड्रीम पूरे करें, हम जिंदगी में वो सफलता पाएं जो सारी चीजें हम सोचते हैं। इसलिए भगवान ने 2 पैरों पे हमको बनाया था। और भगवान ने एक काम और किया, 2 पैरों पे बना दिया, और एक बात और लगा दी कि हर एक आदमी को, जो भी आदमी 2 पैरों पे पैदा हुआ है, चाहे वो लेडी हो जेंट्स हो, उन सबको इस जिंदगी में, इस दुनिया में सफलता लेने का पूरा हक है। लेकिन उसकी एक कंडीशन है, एक थर्मामीटर लगा दिया कि उसको अपने हिस्से की नो सुननी पड़ेगी, उसको अपने हिस्से की नो सुननी पड़ेगी। और अगर वो अपने हिस्से की नो सुन लेगा तो उसके बाद उसको सफलता मिल जाएगी। लेकिन एक कंडीशन और लगा दी कि उसने ये नहीं बताया कि किसी को 3 नो के बाद सक्सेस मिलेगी, या 6 नो के बाद सक्सेस मिलेगी, या 20 नो के बाद सक्सेस मिलेगी, या 50 के बाद सक्सेस मिलेगी, या 80-90 के बाद सक्सेस मिलेगी। लेकिन उन्होंने एक फॉर्मूला बना दिया कि सक्सेस तो मिलेगी, लेकिन अपने हिस्से की नो सुनने के बाद सक्सेस मिलेगी। अभी हमको नहीं मालूम हमारी 20 नो के बाद सक्सेस मिलने वाली है, या 50 के बाद, या 60 के बाद, या 80 के बाद, या 90 के बाद। लेकिन एक बात हमको अगर मालूम है कि सक्सेस तो मिलने वाली है, तो नो को जल्दी खत्म करना चाहिए हमको। और जल्दी खत्म करना है तो एक ही तरीका है कि जो काम इस सिस्टम बोलता है, जो काम करने के लिए हमको आगे बढ़ना चाहिए, जिस काम को बार बार करना चाहिए, उस काम को हमने बड़े दिल से, तहे दिल से जल्दी जल्दी करते रहना है और फास्ट करना है।
ताकि जल्दी से जल्दी हमारी नो खत्म हो और हमारे को सक्सेस मिले। क्यों? क्योंकि भगवान चाहता है हम सक्सेस हो, इसलिए उन्होंने हमको कितने पैर पे बनाया? 2 पे बनाया। अभी दूसरी बात, बड़ी सफलता की शुरुआत भी कहां से होती है? आप देखो, बड़ी सफलता की शुरुआत नो से होती है। हर बड़ी से बड़ी सफलता की बात करें चतुर्वेदी साहब की, उनको भी शुरुआत में 9 मिले थे। बात करें जैन साहब की, उनको भी शुरुआत में 9 मिले थे। ओम प्रकाश जी की बात करें, उनको भी 9 मिले थे। और मैं अपनी बात करूं तो मेरे को भी शुरुआत में 5 लोगों ने मना कर दिया था, नो किया था। मैं हर फंक्शन में डिस्कस भी करता हूं इस बात को, लेकिन उन 5 लोगों की नो को लेके मैं चाहता तो दिल तोड़ के बैठ सकता था, लेकिन मैंने सिस्टम को समझा, सिस्टम की बातों को समझा, सिस्टम के रूल को समझा, प्रकृति के नियम को समझा, इसलिए मैं इस बिजनेस में लगा रहा। और एक बात जो मेरे अपलाइन ने सिखाई थी, इस सिस्टम ने सिखाई थी कि हम लोगों का काम है लोगों को इंफॉर्मेशन देना, और लोगों का काम है उसका डिसीजन लेना, यस करना या नो करना, आज ज्वाइन करना या 1 हफ्ते के बाद ज्वाइन करना। लेकिन हम कॉन्स्टेंटली प्रोफेशनली तरीके से इंफॉर्मेशन दें, उनका फॉलोअप करें और उनको सारी जानकारी देने के बाद डिसीजन उनका रहेगा। हमारे को उनके डिसीजन से ना तो बहुत ज्यादा कोई गम होगा, ना कोई बहुत ज्यादा खुशी होगी, बस हम तो अपना काम करते जाएंगे, क्योंकि सपने हमारे हैं, जिंदगी हमारी है, ड्रीम हमारे हैं, और हमको ही इसलिए लगातार अपना काम करता रहना पड़ेगा। और एक बात सारे लोगों को शायद मालूम होगी, लेकिन कुछ लोग आज नए हैं, उनको भी मैं शेयर करना चाहूंगा कि हमने तो नो की चिंता किए बगैर एक ही काम करना है कि इंफॉर्मेशन देते रहना है, और इस डायलॉग को पक्का दिमाग में बैठा लेना है कि आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, 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 बस बताते जाना लोगों को, और बिल्कुल भी नो की चिंता नहीं करना है। अभी आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, कोई भी लड़का है अगर किसी लड़की को प्रपोज करता है कि मैं आपसे शादी करूंगा, तो कोई भी शुरुआत में मुझे नहीं लगता कि लड़की बोलेगी कि हाँ हाँ बिल्कुल चलो मैं भी सोच रही थी ऐसा कर लेते। शुरुआत में जरूर उनकी नो से शुरुआत होती है, क्या बोलेगी नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बाद में सोचते हैं, थोड़ा अभी मैं जानती नहीं हूं इसके बारे में, मैं घर वालों से सलाह लूंगी, ये लूंगी इंफॉर्मेशन लूंगी, ये करूंगी। नो से शुरुआत होती है, यस और नो? आप बताओ 7 जन्म का जो रिश्ता होने वाला है उसकी शुरुआत कहां से हो रही है? नो से। और जिंदगी में जहां पूरे 7 जन्मों का अमीरी आने वाली है, 7 जन्मों तक या 7 पीढ़ी तक अमीरी आने वाली है, तो उसकी शुरुआत भी नो से होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो नो से डरना चाहिए अपने को, नो से डरने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। नो सुनते जाओगे और आपकी अमीरी आती रहेगी आपके पास। और दूसरी बात आप देख सकते हैं, जब भी कोई बड़ा काम या बढ़िया काम हम करते हैं तो हमारे को रास्ते में कुछ बाधाएं आती है। बाधाएं क्या आएगी? बाधाएं क्या आएंगी कि कोई भी काम करेंगे हम लोग, कोई भी काम करेंगे तो जैसे हमने अगर रोड पे जाना है तो रोड में गड्ढे ब्रेकर आते हैं, यस और नो? अगर कहीं पे गड्ढे ब्रेकर नहीं है उस रोड पर रेड लाइट आती है, क्या आती है? कई लोग सोचते होंगे यार रोड पे तो आती है लेकिन ट्रेन में कुछ नहीं आता, गड्ढे ब्रेकर नहीं आते, लेकिन ट्रेन में भी क्या आते हैं? रेड सिग्नल आते हैं। और अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ट्रेन में रेड सिग्नल आते हैं लेकिन हवाई जहाज में तो कुछ आता नहीं होगा। हवाई जहाज में भी आता है बैड वेदर, क्या आता है? बैड वेदर होता है, और बैड वेदर होता है तो हवाई जहाज लेट भी होता है, सारी चीजें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो जब एक बात बताओ, कैसा भी हम कोई सा भी रास्ता अपनाए, चाहे ट्रेन का, चाहे रोड का, चाहे हवाई यात्रा का, चाहे समुद्र यात्रा का, कुछ भी अपनाए, हमारे को हर्डल तो फेस करनी पड़ती है, यस और नो? अगर हर्डल फेस करनी पड़ती है तो अपने को जिंदगी में सफल होने के लिए ये पता लगाना पड़ेगा या ये मानना पड़ेगा कि हमारे को कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अगर बीच में कोई भी बाधा आती है, हर्डल आती है, चैलेंज आता है, तो हमारे को बुरा नहीं मानना है और उसको फेस करना है एक ब्रेव आदमी की तरह, एक बहादुर आदमी की तरह। दूसरी बात, कई लोग तो यहां तक सोचते हैं कि मैं बिजनेस की शुरुआत तो कर तो दूंगा, बिजनेस की शुरुआत तो कर तो दूंगा, लेकिन पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, ऐसे करके सोचते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि लोगों को हमारे बारे में, लोगों को अपने बारे में ज्यादा चिंता होती है या लोगों को हमारे बारे में ज्यादा चिंता होती है? अपने बारे में ज्यादा चिंता होती है लोगों को, तो हमारे बारे में किसी को सोचने की फुर्सत नहीं है। लेकिन लोग फिर भी दूसरे के बारे में चिंता करने लग जाते हैं। मैं एक वृतांत बताता हूं। एक आदमी रेलवे स्टेशन पर खड़ा था और उसके हाथ में घड़ी थी।
एक नौजवान आया और उसने पूछा कि भाई साहब टाइम क्या हो गया है? तो उसने बोला मैं टाइम नहीं बताऊंगा। तो उस नौजवान ने पूछा कि भाई साहब आपके पास घड़ी है, आप आसानी से टाइम देखना आता भी है आपको, आप टाइम बता सकते हैं, तो मेरे को टाइम क्यों नहीं बता रहे? तो उसने बोला अगर मैं आपको टाइम बताऊंगा तो आप मेरा नाम पूछोगे, आप मेरा नाम पूछोगे तो मैं आपका नाम पूछूंगा, और आप फिर हमारी आपकी दोनों की दोस्ती हो जाएगी। आप मेरे घर आएंगे, मेरे घर आएंगे तो मेरे घर पे सुंदर कन्या है, आप उसको देखेंगे, फिर आप उससे बातचीत करेंगे और बातचीत करने के बाद उससे शादी का प्रस्ताव पेश करेंगे। और मैं ऐसे लड़के से अपनी लड़की की शादी नहीं करना चाहता जिसके हाथ में घड़ी भी ना हो। तो क्या टाइम बताने में इतनी बातें हो सकती है? हम लोग ऐसा सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है नहीं सोचना चाहिए, लेकिन हम लोग जरूर सोचते हैं। बहुत सारे डर और वहम हमारे मन में पालते रहते हैं हम लोग, बहुत सारे डर हैं, बहुत सारे मन में हम पालते रहते हैं। हम सोचते हैं कि यार ये कोई छोटा मोटा काम है। मैं आपसे पूछता हूं कि लोगों की जिंदगी बनाना बड़ा काम है, छोटा काम है? बहुत बड़ा काम है, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा है। दूसरी बात, नेटवर्क किन लोगों का होता है? आप देखो, रिलायंस का बहुत बड़ा नेटवर्क है, टाटा का बहुत बड़ा नेटवर्क है, हल्दीराम का नेटवर्क है, बिरला का नेटवर्क है। जितने भी अल्ट्रा अमीर लोग हैं इस दुनिया में, उनका डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क, मार्केटिंग का नेटवर्क और मैन्युफैक्चरिंग का नेटवर्क, उन्होंने लोग नेटवर्क बनाते हैं। और नेटवर्क अमीर लोग ही बनाते हैं। और हम लोग भी क्या बना रहे हैं? नेटवर्क बना रहे हैं। हम लोग भी नेटवर्क बना रहे हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको भी एक ही काम करना चाहिए, दिमाग में कोई बहम नहीं पालना चाहिए और दिल खोल के अपने बिजनेस में जो करना है हमको, जैसे यहां पे हमारे सिस्टम ने और हमारे ग्रेट अपलाइन लोगों ने बताया है कि हमको ये 8 स्टेप है, 8 स्टेप का गुरु मंत्र की तरह इसको गुरु मंत्र मान के इसको फोकस करके फॉलो करके इस पे काम करना चाहिए अपने को। दूसरी बात, बहुत सारी चिंता करने लग जाते हैं हम लोग, ढेर सारी चिंता करते हैं और चिंता इतनी करते हैं कि काम करना भूल जाते हैं और चिंता करने पे बैठ जाते हैं। अभी आप बताएं, चिंता करने बैठ जाएंगे तो काम हो जाएगा क्या? काम नहीं होगा। लेकिन अगर हम काम करने में लग जाएं तो चिंता करने की जरूरत पड़ेगी? चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात, हम लोग क्या करते हैं, हमारे ऊपर खुद के ऊपर शक करते हैं, हम अपने ऊपर खुद के ऊपर शक करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, सिस्टम अगर हम देखें तो ऐसा है सिस्टम है जिसने 70 से ज्यादा, इस सक्सेसफुल सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग, 70 से ज्यादा डायमंड दे चुका है। तो सिस्टम में हमको कोई डाउट करने की जरूरत है कि ये सिस्टम डायमंड बनाएगा या नहीं बनाएगा? सिस्टम में कोई जरूरत नहीं है। अपॉर्चुनिटी की बात करें, यहां से 2 लाख रुपए सप्ताह कमाया जा सकता है, नहीं कमाया जा सकता, इसमें डाउट करने की जरूरत है हमारे को? मेरे ख्याल से बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से 2 लाख रुपए सप्ताह काफी सारे लोग कमा रहे हैं और आगे भी कमाएंगे और कमाते रहेंगे, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। अभी ऑल सक्सेसफुल अपलाइन की अगर बात करें तो उन पर कोई डाउट करने की जरूरत है? मेरे को लग रहा है उस पर भी कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फिर भी डाउट करते हैं। अगर सिस्टम पे कोई डाउट नहीं है, अपॉर्चुनिटी पे डाउट नहीं है, अपलाइन पे कोई डाउट नहीं है, तो डाउट करने के लिए कौन आदमी बचेगा? एक ही बचेगा, और वो कौन है? हम लोग। अगर हम अपने ऊपर डाउट करेंगे तो कभी सक्सेस हो नहीं पाएंगे। यह बात मानने की बात है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए कि कभी भी हमको अपनी काबिलियत पे क्यों डाउट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमको भी भगवान ने बनाया है, ऊपर वाले ने बनाया है, और ऊपर वाले के प्रोडक्ट के ऊपर या ऊपर वाले की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कोई भी डाउट करना अच्छी बात नहीं है। सही है? हमने डाउट नहीं करना है और नो सुनना है और फकर के साथ सुनना है। लेकिन नो सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, यह समझने वाली बात है। नो सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा कि नो सुनने के लिए हमारे को अपनी सेल्फ इमेज को हाई करना पड़ेगा। छोटे बच्चे देखना, आप कभी नो नहीं सुन सकते। बहुत छोटे बच्चे जो हैं, अगर उन्होंने बोल दिया वो चाहिए तो चाहिए, उनको नो सुनने की आदत नहीं है। लेकिन हम तो मैच्योर्ड हैं, बिजनेसमैन हैं और हमको अपनी जिंदगी बनानी है, तो हमारी सेल्फ इमेज ऐसी होनी चाहिए कि किसी के ना बोलने से या हाँ बोलने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी की कमांड हमारे हाथ में होनी चाहिए। और इसीलिए इस बिजनेस में जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं वो बोलते हैं कि नो सुनने की ताकत उन्हीं में होती है जिनकी आत्म छवि, सेल्फ इमेज हाई होती है, जो अपने आप में कुछ वैल्यू रखते हैं, अपनी वैल्यू मानते हैं।
और सेल्फ इमेज को हाई करने का क्या तरीका है? हमारे को नो सुनने की ताकत या सेल्फ इमेज को हाई करने की ताकत कहां से मिलेगी? सबसे ज्यादा तो हमको ताकत मिलेगी ज्यादा से ज्यादा सिस्टम के बारे में सीखने से। एक बात बताएं, खाली बोरी कभी खड़ी हो सकती है? मुझे लग रहा है कभी खड़ी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई नॉलेज नहीं है, कुछ उसके अंदर है नहीं। लेकिन अगर बोरी को भर दिया जाए तो उसको कोई डर नहीं लगेगा। लगेगा? उसको नॉलेज है, इसलिए उसको मालूम है कि यहां पे ये चीज ऐसे होती है, ये चीज ऐसी होती है, और ये सारी चीजें सिस्टम में वो सीख लेता है, तो उसकी सेल्फ इमेज थोड़ी हाई हो जाती है। उसको लगता है कि बेशक अगले वाला डॉक्टर है, लेकिन इस प्लान फोल्डर का डॉक्टर मैं हूं। इस प्लान फोल्डर के बारे में मैं ज्यादा जानता हूं, इस सिस्टम के बारे में मैं ज्यादा जानता हूं। तो सेल्फ इमेज हाई करने का एक तरीका है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा सिस्टम के बारे में सीखें। और सिस्टम के बारे में सीखने के 2-4 तरीके बहुत बढ़िया हैं। हर बार ट्रेनिंग में जाएं, ग्रुप मीटिंग में जाएं, लीडर्स मीटिंग में जाएं, ट्रेनिंग फंक्शन में जाएं, और बुक्स पढ़ें, और टूल्स को सारे के सारे जितने भी सक्सेसफुल लोगों के टूल्स लॉन्च हो रहे हैं उनको सुने। और टूल्स तो आज की डेट में तो टूल्स का ऐसा सिस्टम हो गया है कि अभी तक तो ऐसा सिस्टम था कि अगर हम वेन्यू पे या फंक्शन पे जाएंगे तभी हमारे को टीचिंग मिल सकती थी, एजुकेशन मिल सकती थी। लेकिन ये बीबीएस रूपी जो बाहर आई है, जो गंगा आई है, एक गंगा से तो जब हम दाढ़ी बना रहे होंगे तो भी शिक्षा मिल रही होगी। क्यों? क्योंकि ऑडियो कैसेट हमारे घर में चल रही होगी। जब हम बाथरूम में नहा रहे होंगे तो भी हम सुन रहे होंगे। जब हम बेड पे लेटे होंगे या सोने के लिए जा रहे होंगे या रेस्ट कर रहे होंगे तब भी हम सुन रहे होंगे। तो इसका मतलब ये बीबीएस क्या है? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमारे बाथरूम और हमारे घर तक की जो एजुकेशन देने का जो बंदोबस्त किया है इस बीबीएस ने किया है। मैं चाहूंगा इसके लिए जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली। थैंक यू। लेकिन ये बीबीएस की कैसेट या बीबीएस की जो भी प्रोडक्ट रहेंगे वो कहां से मिलेंगे? अगर हम सीईपी कर लेते हैं, कंटिन्यू एजुकेशन प्रोग्राम। कंटिन्यू एजुकेशन प्रोग्राम सीईपी होता है। आप अपने अपलाइन से मिलके या अपने अपलाइन में जो भी आपके एमराल्ड है, टोपाज है, उनसे मिलके सीईपी आप कर लेते हैं तो हर महीने कोई ना कोई टूल आपके घर पे आता रहेगा और सक्सेसफुल लोग आपके घर पे आके आपको सिखाएंगे, बताएंगे कि आपको कैसे सक्सेस लेनी चाहिए। तो अगर हमारे को कोई भी सक्सेसफुल आदमी हमारे घर पे आके अगर हमको समझाता है, बार बार बताता है, और जब भी हम बटन दबाएंगे तभी वो बोलेगा, तो हमारे को सक्सेस लेना आसान हो जाएगा। हमारे सक्सेस लेना जरूर आसान हो जाएगा। दूसरी बात, हमारे को सेल्फ इमेज हाई करने का एक बढ़िया तरीका और है कि हम अच्छे कपड़े पहने। अच्छे कपड़े का मतलब हम फॉर्मल ड्रेस में रहे, पैंट पहने, लाइट कलर की शर्ट पहने, डार्क कलर की, और शूज पहने तो पॉलिश्ड वाले पहने। एक बात आए, एक आदमी का पजामा फटा हुआ है, आधा पैंट फटी हुई है, शर्ट फटी हुई है, और किसी के सामने खड़ा है, वो अपने बारे में उसकी क्या राय हो सकती है? बहुत घटिया राय रहेगी। लेकिन एक आदमी बढ़िया तरीके से सूटेड बूटेड है, या जूते पैंट और बढ़िया लाइट कलर की शर्ट और डार्क कलर की पैंट पहन रखी है, अच्छी तरीके से बाल संवार के रखे हैं और अच्छे पॉलिश जूते पहन रखे हैं, तो उसकी अपने प्रति जो राय होगी मेरे ख्याल से अच्छी होनी चाहिए। तो अच्छी राय बनाने के लिए, अपनी सेल्फ इमेज को बढ़ाने के लिए हमको अपने वियरिंग पे, अपने टर्नआउट पे, अपना जो पहनावा है उस पे ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, सेल्फ इमेज को हाई करने का एक तरीका और है कि हैव ए गुड एसोसिएशन। अच्छे लोगों का साथ रहें, अमीर लोगों के साथ रहें, अच्छे लोगों के साथ रहें, पॉजिटिव सोचने वाले लोगों के साथ रहें, और सक्सेसफुल लोगों के साथ में रहें। और सक्सेसफुल लोगों का साथ कैसे मिलता है हमारे को? जब हम प्लान में जाएंगे, ट्रेनिंग में जाएंगे, मीटिंग में जाएंगे, फंक्शन में जाएंगे, और उनकी सीईपी के माध्यम से उनको घर पे उनकी डीवीडी और सीडी सुनेंगे। सही है? तभी हो पाएगा, और ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। दूसरी बात, हम एक बात और देख सकते हैं। एक बार मिस्टर फोर्ड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिनको फोर्ड कंपनी बनाई थी, विदेशों में फोर्ड कंपनी बनाई थी। उनको एक दिन अपने आप में ग्लानि महसूस हुई थी। क्या ग्लानि महसूस हुई? कि उसके सामने जो खड़ा था बंदा, वो सूटेड बूटेड था और वो बहुत ही कैजुअल ड्रेस में, नॉर्मल ड्रेस में था। तो उसको उस दिन उसने डिसीजन लिया था कि आज के बाद मैं अपने आत्म सम्मान को बनाने के लिए कभी भी, आप देख रहे होंगे बड़े बड़े बिजनेसमैन जितने भी हैं, और सूटेड बूटेड और टाई वाई के साथ रहते हैं। टाई वाई के साथ रहते हैं इसलिए रहते हैं कि जैसे ही बंदा बढ़िया ड्रेस और बढ़िया गेटअप में रहता है तो वैसे वैसे उसका जो सेल्फ इमेज है बढ़ती रहती है और आगे बढ़ता है। दूसरी बात, सेल्फ इमेज को हाई करने का एक और तरीका बढ़िया ये है कि हम सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी को पढ़ें। सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी,
जिनको बहुत बड़ी सफलता ली है, जैसे मान लो बड़े बड़े लोग जिनका भी हम बात करें, अब्राहम लिंकन की बात कर लें हम, और बड़े बड़े लोग जितने भी हैं वे हैं, चाहे किसी के फील्ड के भी सक्सेसफुल लोग हैं, और अगर नेटवर्किंग के सक्सेसफुल लोग हैं तो उनको जरूर पढ़े, उनकी सक्सेस स्टोरी को सुनना है, पढ़ना है। लेकिन हम लोग जो पिक्चर के हीरो हीरोइन नहीं है उनकी सक्सेस स्टोरी की नहीं बात कर रहा हूं मैं। सक्सेस स्टोरी की किसकी, जो रियल जिंदगी के हीरोज हैं उनकी सक्सेस स्टोरी को पढ़े तो हमारी ना सुनने की ताकत और ज्यादा आ जाएगी, यानी कि सेल्फ इमेज हाई हो जाएगी। कुछ लोग क्या करते हैं, पहला टारगेट आया उसमें भी थोड़ा कोशिश किया छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट टारगेट आया थोड़ा कोशिश किया छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट टारगेट आया थोड़ा कोशिश किया छोड़ दिया। ऐसे नहीं करना। हमने क्या करना है कि कोई भी टारगेट आए, एक टारगेट गोल बना ले और उसको अचीव करके दिखाएं, चाहे वो गोवा का टारगेट मिले चाहे कोई भी मिले, छोटे से छोटा टारगेट जीत सके या बड़े से बड़ा, हमको अपना टारगेट जीतना चाहिए। अगर हम छोटा छोटा टारगेट भी जीतेंगे तो हमारी सेल्फ इमेज या हमारा जो विश्वास है, जो कॉन्फिडेंस है, बढ़ेगा, बढ़ पाएगा। तो हमको अपने आप में टारगेट जीतने की कोशिश करें और अपनी सेल्फ इमेज को बढ़ाएं। दूसरी बात, मैं आपसे एक लास्ट में एक बात पूछता हूं, आप बड़े हैं या आप बड़े हैं या नो बड़ी है? जो लोग ना बोलते हैं या ना बड़ी है या हम बड़े हैं। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, ना को बड़ी बना देते हैं और हमारे अपने आप को छोटा बना लेते हैं। लेकिन हमने क्या करना है, अपने आप को बड़ा रखना है और नो को क्या करना है, छोटा करके रखना है। नो को छोटा कर दे और अपने आप को बड़ा बना ले। हम अपने आप को बड़ा बना सकते हैं, बना पाएंगे। दूसरी, सेल्फ इमेज को हाई करने का एक और बढ़िया तरीका है, और जो हमने रिसेंटली अभी मिस्टर संजय जैन जी से सीखा, कि समय पर रहें, टाइम पर रहें। अभी मान लो कोई मीटिंग है, अगर हम लेट आए हैं भागते दौड़ते पीछे से, तो कैसी इमेज रहती है, थोड़ा थोड़ा डर सा लगा रहता है, कभी घुसने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। लेकिन अगर हम सारी जगह पर, जब भी कोई मीटिंग होती है, प्लान होती है, ट्रेनिंग होती है, फंक्शन होता है, अगर हम समय पे जाते हैं तो हमारी सेल्फ इमेज क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि उसमें भी आपने एक छोटा टारगेट अचीव कर लिया। कैसे, 11:30 बजे पहुंचने का टाइम था और 11:30 बजे तक वहां पहुंच गए तो टारगेट अचीव हो गया। टारगेट अचीव करने का मतलब जब भी हम कोई भी छोटा से छोटा टारगेट बनाएं और उसको अचीव करें, हमारी सेल्फ इमेज बड़ी होती जाएगी और आगे बढ़ती जाएगी। दूसरी बात, नो बोलने से किसी का कुछ भी नुकसान होता नहीं है। आप बताएं, मैं आपसे सारे लोगों से एक बार विनती करता हूं कि आप लोग पूरा जोर लगा के और मुट्ठी बांध के एक बार नो बोलना है, और नो के क्या इफेक्ट आएंगे हम देखेंगे। सारे लोग एक बार मुट्ठी बांध ले और सारे लोग जोर से बोले नो, फिर बोले एक बार और, एक बार और। देखो इतने लोगों ने ना बोली, टाई भी नहीं हिली। हिली क्या? तो कोई फर्क पड़ता है? जब उस एक आदमी की नो से काहे को घबराते हैं हम, जब इतने लोगों की नो से टाई भी नहीं हिल रही है तो हम काहे को हिल जाते हैं? हिलना चाहिए, हिलना चाहिए, नहीं हिलना चाहिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि हम लोग हिलने के लिए नहीं आए, इसमें लोगों को हिलाने के लिए आए हैं। यस, हिलाने के लिए आए हैं, हिलने के लिए नहीं आए। दूसरी बात, हमने लोगों से बात करने में घबराना नहीं है और नो के रिजेक्शन से डरना नहीं है। कारण मैं उसका एक बहुत बढ़िया बात आपको बताता हूं। एक बंदे का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया नाम, और उस बंदे का नाम किस में था? नेगेटिव साइड में था। किस में था? कि वो बंदा सबसे ज्यादा लवर थी उसकी। किसकी थी? उसकी सबसे ज्यादा लवर थी उस बंदे की। और उसको कितनी लवर थी? 720 लवर थी। और उसका बंदे का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया नाम, और उसको लोग पूछने लगे। यहाँ पे भी कई सारे यंगस्टर बैठे हैं, वो सोच रहे होंगे यार क्या पूछ रहे, वो बंदा हमको मिल जाए तो हमारा भी कुछ काम चल सकता है। तो उस बंदे को पत्रकार चले गए और इंटरव्यू लेने लगे, और उस बंदे का नाम था मिस्टर कासोनोवा। तो उनको बोलने लगे कि मिस्टर कासोनोवा, आप ये बताओ कि आपने दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है लवर्स के मामले में, आपने इतनी लवर्स को कैसे बनाया? क्या आपने टेक्निक यूज की? क्या आपने मतलब उसमें आपने अपने आप में सुधार लाए? क्या क्या आपने मतलब उसमें अचीव किया? क्या क्या काम किया आपने? क्या क्या मेहनत की आपने? तो सारे लोग जानना चाह रहे हैं। कई लोग तो दिल तोड़ के बोल रहे हैं अभी बता दे यार जल्दी। लेकिन उस बंदे ने उस पत्रकार का एक ही लाइन में जवाब दिया कि मेरा जो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, जो भी मेरे को अचीवमेंट मिला है, या जो भी मेरे 720 लवर बनी है,
उसके पीछे एक ही कारण है कि मैंने उनसे बात किया। मैं घबरा नहीं कि ना बोल देगी या क्या बोल देगी, मैंने उनसे बात की। लेकिन मैं यहां पे बात कर रहा हूं, बिजनेस के लिए बात करना है, नेगेटिव साइड से नहीं, पॉजिटिव लेना है इसको। सही है, मेरे को मालूम है सारे लोग लीडर हैं यहां पे, इसको पॉजिटिव लेंगे। दूसरी बात, आपके जो हाथ में है बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप कभी भी अपने आप को हीन भावना मत समझे। आपके पास इतना बड़ा मौका है, अगर सही जगह पे आपने इस इन्फॉर्मेशन को डाल दिया तो पता नहीं वो बंदा कहां से कहां पहुंच जाएगा, और आपका और आपकी, वो बंदा खुद और उसकी आने वाली पीढ़ियां आपका कभी एहसान नहीं चुका पाएंगी। आज की डेट में मैं अपनी बात करता हूं, मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दिखाई ओम प्रकाश जी ने। क्या मैं ओम प्रकाश जी का, मैं और मेरी पूरी जनरेशन 7 पीढ़ियां कभी उनका एहसान चुका सकती है? कभी नहीं चुका सकती। ओम प्रकाश जी को भी दिखाई ये इन्फॉर्मेशन जैन साहब ने, तो जैन साहब के कृतज्ञ हैं ओम प्रकाश जी, बिल्कुल है। तो आप भी अगर किसी को दिखाओगे और आपके दिखाने से कोई आदमी सफल होगा तो आपका भी वो कृतज्ञ रहेगा, वो कृतज्ञ रहेगा, क्योंकि आपने इतनी बढ़िया इंफॉर्मेशन उनको दे दी है। और एक बात और भी है, कितनी भी बढ़िया चीज हो, बिजली का कोई आदमी उपयोग करता है, पंखा चलाता है, एसी चलाता है, सब कुछ, फ्रिज चलाता है, रेफ्रिजरेटर चलाता है, सारी चीजें चलाता है, और कोई आदमी क्या करता, नंगा तार करके उसमें हाथ लगा लेता है। तो यूज करने वाले पे डिपेंड करता है। ये जो बिजनेस है, मैं आपको एक स्वाति की बूंद, आप लोगों ने सुनी होगी शायद, स्वाति की बूंद अगर वो किसी सांप के मुंह में गिर जाए तो क्या बनता है? जहर बनता है। सांप के मुंह में गिर जाए तो जहर बन जाता है। अगर पत्थर पे गिर जाए तो कपूर बनता है। और अगर वही बूंद किसी सीप के मुंह में गिर जाए तो मोती बन जाता है। और ऐसा बिजनेस आपके पास है, अगर ये जिस भी के ऊपर डालोगे तो मोती ही बनेगा, बाकी वो कुछ नहीं बनने वाला है, और वो जिंदगी में सफल हो सकता है।